नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। ये साईं बाबा से जुड़े एक चमत्कार के बारे में है। हमारे पास एक लेख है, साईं बाबा डूबी नाव का चमत्कार। उसी कुछ हिस्सों पर हम आज चर्चा करेंगे। हाँ, ये काफी प्रसिद्ध वृतांत है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस पूरी घटना को समझना, मतलब स्रोत में क्या बताया गया है कि कैसे एक भक्त की नाव डूबने से बच गई। जी, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1918 में। महाराष्ट्र का एक गांव है संगमेश्वर। वहां रामनाथ नाम के एक सज्जन रहते थे। साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, पर एक बात है कि वो कभी शिरडी नहीं गए थे बाबा से मिलने। अच्छा, ये दिलचस्प है। भक्त थे पर मिले नहीं थे। हाँ, तो एक दिन ऐसा हुआ कि रामनाथ को किसी काम से, शायद व्यापार के सिलसिले में, नदी पार करनी पड़ी। और स्रोत बताता है कि उस दिन नदी का हाल कुछ ठीक नहीं था, मतलब पूरी उफान पे थी। हाँ, और ये सोचना जरूरी है कि उस समय में आज जैसी सुविधाएं तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उफनती नदी पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। सही बात। ये दिखाता है कि शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन साथ ही क्या पता मन में बाबा पर भरोसा भी रहा हो सकता है। खैर, हुआ वही जिसका डर था। नाव जब नदी के बिल्कुल बीच में पहुंची तो अचानक मौसम बिगड़ गया। तूफान आ गया होगा। हाँ, भयंकर तूफान। लेख कहता है नाव बुरी तरह डगमगाने लगी, पानी भरने लगा, मतलब डूबने की कगार पर आ गई। यात्री सब घबरा गए, जाहिर है। चीख पुकार मच गई, माहौल एकदम डरावना हो गया था। हाँ, कल्पना कर सकते हैं। ऐसे में जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, रामनाथ ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से साईं बाबा को याद किया। मनी मन पुकारा होगा। हाँ बिल्कुल, साईं बाबा मेरी रक्षा करो, कुछ ऐसा। और यहीं पर, जैसा कि लेख बताता है, कुछ असाधारण हुआ। हाँ, यहीं से बात एकदम पलट जाती है। कहते हैं कि जैसे ही रामनाथ ने प्रार्थना की, नाव में बैठे बाकी लोगों ने भी देखा कि पानी में नाव के बिल्कुल पास एक बुजुर्ग खड़े हैं, सफेद कपड़ों में, हाथ में एक छड़ी लिए हुए। जी, और उनके वहां होने भर से ही जैसे सब शांत हो गया। हाँ, ये कमाल की बात है। लेख के अनुसार वो जो डूबती नाव थी वो अचानक स्थिर हो गई, और जो लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी वो एकदम शांत हो गईं, जैसे किसी ने बटन दबाकर तूफान रोक दिया हो। अद्भुत। और फिर वो बुजुर्ग, वो और भी रहस्यमयी है। जैसे ही नाव सुरक्षित हुई, खतरा टला, वो बुजुर्ग वैसे ही गायब हो गए जैसे प्रकट हुए थे। अचानक आए, अचानक चले गए। हाँ, इसके बाद नाव आराम से बिना किसी दिक्कत के किनारे पहुंच गई। यात्री हैरान रह गए होंगे। यकीनन, ऐसी घटना के बाद कौन नहीं रहेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में शायद सबसे अहम हिस्सा अब आता है। अच्छा। कुछ वक्त बाद रामनाथ शिरडी गए, पहली बार साईं बाबा के दर्शन करने। तो जैसे ही बाबा ने रामनाथ को देखा, वो मुस्कुराए और सीधे पूछा। क्या पूछा? क्यों रे, नाव ठीक से किनारे लग गई थी। अरे, सीधा वही सवाल। हाँ, सोचिए रामनाथ का क्या हाल हुआ होगा। ये सवाल सुनते ही लेख कहता है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल, ये तो सीधी पुष्टि थी, कंफर्मेशन। जी, उन्हें कोई शक नहीं रहा कि उस दिन नदी में बचाने वाले खुद साईं बाबा ही थे। एक वाक्य ने सब साफ कर दिया। ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। चमत्कार तो हुआ ही, पर ये जो बाद में पुष्टि मिली, हाँ, इसने उस अनुभव को पक्का कर दिया रामनाथ के लिए। बिल्कुल। तो इस पूरे वृत्तांत से, जैसा स्रोत में दिया गया है, क्या समझ आता है? एक तो भक्त का विश्वास है, अटूट विश्वास, और दूसरा एक कथित अलौकिक हस्तक्षेप। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी सिर्फ उस बचाव पर ही नहीं रुकती। बाबा का वो सवाल, वो बाद वाली घटना उतनी ही महत्वपूर्ण है। सही कहा, वो एक तरह से अनुभव का प्रमाणीकरण था। जी, ये दिखाता है कि कभी-कभी विश्वास को बाहरी घटना के साथ साथ एक आंतरिक या यूं कहें कि सीधी पुष्टि की भी जरूरत होती है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस तरह के अनुभव किसी इंसान की जिंदगी, उसकी आस्था को कितना बदल सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये पाठक भी सोच सकते हैं कि क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ विश्वास को मजबूत करती हैं, या फिर वो हमारी जो वास्तविकता की समझ है उसको भी चुनौती देती हैं। बिल्कुल, ये एक विचारणीय बिंदु है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।